हेलो बेटा, हम लोग लेसन 9 संज्ञा पढ़ रहे थे। इसी पार्ट को हमने आपको समझाया था कि संज्ञा क्या है, संज्ञा किसे कहते हैं। आपके आसपास जो भी वस्तुएं हैं, जो भी चीज़ हैं, सभी के अपने अपने नाम होते हैं। जैसा कि यहाँ पे पैराग्राफ में बताया है, युवराज आमिर फ्रांसिस के साथ दुबई से दिल्ली आया है। शाम को वो घूमने निकले। इंडिया गेट पर पहुँच श्रद्धा से सिर झुकाया। रात को आसपास की खूबसूरती देखकर उन्हें खुशी हुई। कुल्फ़ी, चाट, गोलगप्पे खाकर वे वापस घर गए। तो यहाँ पे ये देखिए, जितने भी रेड कलर के वर्ड्स हैं वो सब संज्ञा हैं, यानी नाम है। किसी न किसी का कोई भाव है, नाम है। जैसे व्यक्तियों के नाम हैं, वस्तुओं के नाम हैं, जगहों के नाम हैं, भावों के नाम हैं। तो ये सारे नाम और जो भी नाम है वह संज्ञा कहलाते हैं। अतः संज्ञा किसे कहते हैं कि जिस शब्द के द्वारा किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम का बोध हो, उसे संज्ञा कहते हैं। संज्ञा के भेद यानी संज्ञा के प्रकार। संज्ञा कितने प्रकार के होते हैं? संसार की समस्त वस्तुओं को कुछ निश्चित वर्गों में विभाजित यानी डिवाइड किया गया है। पशु, पक्षी, मानव, कीट आदि सभी को प्राणी वर्ग में रखा जाता है। प्रत्येक वर्ग की अपनी एक जाति भी होती है और वह अकेला भी किसी वर्ग का प्रतिनिधित्व करता है। एक जैसे अब हाथी है तो हाथी नाम से हो गया, संज्ञा है, लेकिन अगर हम उसको पशु रूप में कहें तो वो पूरे पशु जाति को प्रतिनिधित्व कर रहा है। तो पशु शब्द उसका जातिवाचक भी आ जाएगा, और अगर हम एक हाथी का अगर नाम लेंगे तो वो अलग संज्ञा में भी हम उसको कह सकते हैं। अर्थात कोई वस्तु अकेली भी हो सकती है और समूह में भी। इस आधार पर संज्ञा के 3 भेद किए जाते हैं: व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। पहला है व्यक्तिवाचक संज्ञा। अब यहाँ पर देखिए व्यक्तिवाचक क्या है। जैसे कि शाहजहां ने ताजमहल बनवाया, अशोक ने भारत को एक किया। अब यहाँ पर रेड कलर में शाहजहां नाम है, ताजमहल भी नाम है, अशोक भी नाम है, भारत भी नाम है। तो यहाँ पर जो भी नाम है एक विशेष नाम है, विशेष है। ताजमहल भी एक विशेष वस्तु है और जो भी है एक विशेष रूप में है, इनका अपना महत्व है। अर्थात जिस संज्ञा शब्द से किसी विशेष व्यक्ति या वस्तु या स्थान, वस्तु में हो गया या स्थान के नाम का बोध होता है, उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान का बोध होता है तो वह व्यक्तिवाचक संज्ञा के नाम से जाना जाता है। आपकी बुक में व्यक्तियों के नाम, जैसे कोई भी व्यक्ति का नाम है, देश का नाम, कोई भी देश का नाम है, नदियों के नाम, कोई भी नदी हो, पुस्तकों के नाम, किसी भी प्रकार का पुस्तक हो। देखिए सब कुछ एक स्पेशल है, इसमें जो भी है विशेष है, पुस्तक है, तो ये नाम ही है मुख्य रूप से। उपर्युक्त वर्णित सभी नाम विशेष हैं, अतः सभी व्यक्तिवाचक संज्ञा है। हर कोई अपने में विशेष है। एक त्रिफला शब्द भी नाम दिया हुआ है, त्रिफला नाम भी दिया हुआ, त्रिशला कोई भी नाम है, नाम सब अपने में एक विशेष है, एक व्यक्ति का है, एक पर्सन का है, वह विशेष है। जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा, आप देखिए बच्चे कक्षा में पढ़ रहे हैं या फिर लड़का या लड़की पढ़ रहे हैं, तो बच्चे हैं तो पूरे बच्चे ग्रुप को संबोधित कर रहे हैं, और लड़की कहेंगे तो पूरी लड़की जाति, बालक कहेंगे तो पूरा बालक जाति, फल कहेंगे, देखो अलग अलग फल रखे हैं, इसमें सारा एक साथ कई फल रखे। अगर नाम से जानेंगे तो व्यक्तिवाचक हो गया, और अगर हम इनको खाली फल कहेंगे तो वो जातिवाचक हो गया। तो इस प्रकार इन वाक्यों में बच्चे, कक्षा, फल किसी विशेष नाम या वस्तु का ज्ञान नहीं करा रहे हैं, बल्कि एक जाति का बोध करा रहे हैं, एक उसी प्रकार के समस्त लोगों का अनुभव करा रहे हैं। अर्थात जिस संज्ञा शब्द से किसी वर्ग या जाति के सभी पदार्थ, वस्तु और प्राणी वर्ग का बोध हो, उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। कुछ जातिवाचक संज्ञा हैं, जैसे फल, फूल, नदी, लड़की, बच्चा, औरत, पुरुष, भोजन, स्कूल, किताब, कलम आदि। अगर हम किसी भी चीज़ को लेते हैं, अगर हम फल ही ले लिए, सपोज देना, अगर हम केला कहेंगे तो जातिवाचक हो जाएगा, लेकिन अगर फल के रूप में कहेंगे तो वो केला कहेंगे तो व्यक्तिवाचक हो जाएगा, एक नाम हो गया। और अगर पूरा फल कहेंगे, कई रखे हैं, फल है ये,
तो वो जातिवाचक में हो जाएगा। इसी प्रकार किसी को भी पर्टिकुलर अगर हम नाम के साथ जानते हैं तो वो व्यक्तिवाचक हो गया। और अगर हम उसकी गुणवत्ता, जैसे अब लड़का है, अगर नाम है राम कहेंगे तो व्यक्तिवाचक, और अगर हम लड़का कहेंगे तो यानी पूरे लड़के समाज के लिए बराबर हो गया, तो वो हो जाएगा जातिवाचक। कुछ विद्वान जातिवाचक संज्ञा के दो और भेद भी मानते हैं, जैसे कि द्रव्यवाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक भी अपनी जाति के अनुसार ही जाना जाता है कि द्रव्यवाचक है। जिस संज्ञा शब्द से किसी धातु, द्रव्य या पदार्थ का बोध हो उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे गेहूं और सोना शब्दों से किसी पदार्थ का बोध हो रहा है, इन्हें ही द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। कुछ अन्य विद्रव्यवाचक संज्ञाएं हैं, तेल, घी, चावल, लोहा, तांबा, चांदी आदि। अब गेहूं क्या है? देखिए, गेहूं पिस जाता है। सोना भी क्या है कि वह गल जाता है, और इस प्रकार ये भी द्रव्यवाचक में आ गया। पिस जाता है, पानी में लिक्विड फॉर्म में गल जाता है, इसीलिए गेहूं आपका द्रव्यवाचक है। चावल भी है, ये सब कुछ भी है, द्रव्यवाचक में है। समूहवाचक या समुदायवाचक संज्ञा, जिस संज्ञा शब्द से किसी एक ही जाति के व्यक्तियों, वस्तुओं या प्राणियों या समूह का, समुदाय का बोध होता है, उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे अतिथि का फूलों के गुच्छों का से स्वागत किया। बंच, फ्लावर बंच हो गया, जैसे एक साथ कई को इकट्ठा कर दिया तो वो बंच यानी समूह के रूप में, एक टोली, दल, समूह, इस तरह से बन गए गुच्छे, तो वो समुदायवाचक को या समूहवाचक को इंडिकेट करते हैं, बताते हैं। कुछ अन्य यहाँ पर संज्ञाएं हैं। व्यक्तियों का समूह कहलाता है झुंड, मंडल, दल, गिरोह, संघ, सेना, परिवार, टोली, सभा, समाज। और वस्तुओं का कैसे बनता है समुदाय में? गुच्छा, ढेर, दल, बेड़ा आदि। ऐसे जो समुदायवाचक ये संज्ञा के शब्द हैं, जिसमें समूह, ग्रुप है, समूह है। इसके बाद है भाववाचक संज्ञा। 3rd नंबर पे 3 ही भेद होते हैं, तीसरा है भाववाचक संज्ञा। बुढ़ापे में कमजोरी आ जाती है। बुढ़ापा भी उसका भाव है, कमजोरी भी भाव है। मुझे बचपन में मिठाई बहुत पसंद थी, तो बचपन भी भाव है। बच्चे का बचपन, व्यक्ति का बुढ़ापा हो गया, उसे कमजोरी महसूस हो रही है। इन दोनों वाक्यों में बुढ़ापा, कमजोरी, बचपन किसी भाव को स्पष्ट कर रहे हैं, अर्थात भाव जिन्हें केवल हम महसूस कर सकते हैं और देख नहीं सकते हैं, न उन्हें छू सकते हैं। सिर्फ हम उसकी फीलिंग्स के अनुसार उसे हम जान सकते हैं। जिस संज्ञा शब्द से किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के गुण, दोष, भाव, स्थिति, दशा का ज्ञान हो उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। इसे एक फीलिंग कह सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। किसी के गुण, दोष, भाव, स्थिति, दशा का जब ज्ञान होता है, उसको महसूस करते हैं, उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। कुछ भाववाचक संज्ञाएं यहाँ भी दी जा रही हैं, जैसे गुण, दोष यहाँ दिए के अवस्था के बारे में दिया है, और धर्म के बारे में, और भाव, यानी ये सब जो है भाववाचक संज्ञाएं हैं। गुण, दोष, सरलता, बेईमानी, अच्छाई, बुराई, अवस्था, बुढ़ापा, अमीरी, यौवन, गरीबी, धर्म से सौंदर्य, हरियाली, ठंडाई, सत्य, थकान, रुलाई, प्रेम, अहिंसा, ये सब शब्द के भाव हैं, और ये भाववाचक संज्ञा। यहाँ पर भी भाववाचक संज्ञा बनाने के कुछ नियम बताए गए हैं। जैसे बच्चे का, ये बच्चा है तो भाई जातिवाचक शब्द है, जातिवाचक, और उसका भाव निकलेगा बच्चा का बचपन। मनुष्य, मनुष्यता, शिशु, शैशव, चोर, चोरी, व्यक्ति, व्यक्तित्व, प्रभु, प्रभुता। तो इस प्रकार से ये जातिवाचक संज्ञाओं से भाववाचक संज्ञाओं का निर्माण हुआ है। सर्वनाम शब्दों से भाववाचक संज्ञा का कैसे निर्माण होता है? सर्वनाम शब्द यहाँ दिए हुए हैं और उनका भाववाचक बनाया गया। अपना, अपनापन, एक, एकत्व, स्व, स्वत्व। विशेषण से भाववाचक संज्ञाओं का निर्माण। सुंदर, सुंदरता। अब यहाँ विशेषण है, शब्द है, विशेषण शब्द है और उनका भाव है। सुंदर, सुंदरता, लंबा, लंबाई, चतुर, चतुराई, मीठा, मिठास। अब क्रिया से भाववाचक कैसे बनाया है? सजना, सजावट, उड़ना, उड़ान, चढ़ना, चढ़ाई, बचना, बचाव। तो ये क्रिया से उनका भाव बताया है। तो जातिवाचक संज्ञाओं से भाव, सर्वनाम शब्दों से भाव, विशेषण से भाववाचक संज्ञा और क्रिया शब्दों से भाववाचक संज्ञाओं का निर्माण करना बताया। इसे आप अपनी अपनी बुक से पढ़ लीजिएगा। इसके बाद बच्चों मैंने आपको क्वेश्चन आंसर कराया है एक्सप्लेनेशन के बाद। संज्ञा किसे कहते हैं?
ये आपकी बुक में ही दिया हुआ है, प्रश्न मैंने कराया है जैसे। फिर आपको एग्जाम्पल उसके नीचे लिखना है। संज्ञा के भेद बताइए। संज्ञा के 3 भेद किए जाते हैं, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक। इस रूप में हमने आपको 2 प्रश्नोत्तर कराए हैं। इसके बाद मैंने आपको बच्चों ये पेज नंबर 71 में एक्सरसाइज 1, एक्सरसाइज 2, एक्सरसाइज 3 ये बुक में देख लीजिए, आपको दिख रहा होगा। तो इसको मैंने आपको बुक में ही फिल कराया है, आपको सिर्फ बुक में ही करना है ये तीनों एक्सरसाइज। इसके बाद ये एक्सरसाइज 4, इन शब्दों से जातिवाचक संज्ञा बनाइए। ये 2 कॉलम आपको कॉपी में करवाया है, बुक में पूरा फिल कराया है। 5 एक्सरसाइज में ये पूरा 5 फिलअप आपको कॉपी में करना है। 6 एक्सरसाइज में ये दोनों कॉलम मैंने फिल करवा दिया है और इसके बाद ये इतना मैंने आपको कॉपी में करने के लिए दिया है। 7 एक्सरसाइज में मैंने फिल करा दिया है आपको पूरा। सभी के भाववाचक से उनके भेद भी बताने हैं। भाववाचक संज्ञा हैं, शब्दों से बनी है, उनके भेद बताने हैं। तो इसमें से यहाँ तक मैंने आपको कॉपी में कराया है। ये सारा कुछ मैंने आपको बुक में करा दिया है। तो आज आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है। जिन बच्चों का वर्क पेंडिंग है वो अपना इसी वीडियो से अपना वर्क देख लेंगे और देखकर कंप्लीट कर लेंगे। 2 वर्क है कॉपी में करने वाला, एक ये पेज है और एक ये आपका क्वेश्चन आंसर है। ये 2 वर्क है जो आपको कॉपी में करना है, ये इतना वर्क और ये इतना वर्क। ओके, थैंक यू।